हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ फॉर यू। आई एम श्योर मेरी तरह आप भी बहुत मायूस होंगे जो 5वां टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में कैंसिल हुआ, क्योंकि सीरीज जिस तरह से लड़ी जा रही थी, जो कॉम्पिटिटिवनेस दोनों प्लेयर्स और दोनों कैंप्स में चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। इट वॉज अ वेरी एंथ्रॉलिंग सीरीज, बट द वे इट हैज़ कल्मिनेटेड और ख़त्म हुआ है, इट हैज़ लेफ्ट ए बैड टेस्ट। अब इसमें ब्लेम गेम शुरू हो गई है। ECB, BCCI दोनों एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। इन दी एंड हु हैव सफर्ड? इट्स द फैंस हु हैव सफर्ड। एक मैच की तैयारी में बहुत पैसा लगता है, बहुत प्लानिंग लगती है, और लोग भी, फैंस भी जो इसको देखना चाहते हैं बहुत दूर से आते हैं। होटल्स की बुकिंग होती है, कई लोग तो इसको छुट्टी का पर्व बना लेते हैं, एंड दे कम टू एंजॉय। इन इंग्लैंड, यू नो, फॉर इंडिया इट इज़ अ रिलीजन, बट इंग्लैंड दे लव एंड दे एंजॉय देयर क्रिकेट। सो जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मैच होना था, उसकी तैयारी काफ़ी पहले से थी। पहले 3 दिन की टिकटें सारी बिक गई थी। और यहाँ में सिर्फ लॉस की अगर बात करूँ तो ECB टेंड्स टू लूज अबाउट 20 मिलियन पाउंड्स फॉर द कैंसलेशन ऑफ दिस मैच, एंड LCC लैंकाशायर क्रिकेट क्लब दे विल लूज क्लोज टू 1 मिलियन पाउंड्स। और वैसे ही लैंकाशायर क्रिकेट क्लब उतनी कोई खासा अच्छी हालत में नहीं था। बट इसमें किसकी गलती है? ECB तो पूरी उंगली उठा रहा है इंडियन टीम और इंडियन कंटिजेंट के ऊपर। इनके कई इंग्लैंड के क्रिकेट दिग्गज और इनके अखबार बड़े ही कड़े शब्दों में दे आर क्रिटिसाइजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडियन टीम एंड इंडियन कंटिजेंट फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, द कोविड प्रोटोकॉल, एंड ब्रेकिंग द बायो बबल। और यहाँ सबसे बड़े बिलर द पीस बताए जा रहे हैं रवि शास्त्री को, क्योंकि रवि शास्त्री ने बिना परमिशन लिए BCCI की अपनी बुक लॉन्च द स्टार गेजिंग उन्होंने लॉन्च की, जिसमें विराट कोहली भी थे, और यहाँ तक कि माना जाए तो ECB के CEO टॉम मॉरिसन भी थे, और भी कई खिलाड़ी थे। और कहते हैं हॉल खचाखच भरा हुआ था 150 लोगों से। तो वहाँ पे दे मिंगल्ड विद आउटसाइडर विच वर दे नॉट सपोज टू। चौथे मैच के दूसरे दिन ही पता लग गया था कि रवि शास्त्री पॉजिटिव हो गए हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके पीछे पीछे बाकी सपोर्ट स्टाफ भी, हमारे बॉलिंग कोच भारत अरुण, फील्डिंग कोच श्रीधर, और उसके बाद फिजियो नितिन पटेल, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। सो दे वर ऑल केप्ट इन आइसोलेशन। फियर वॉज देयर कि कहीं हमारे खिलाड़ियों को तो नहीं हो गया, क्योंकि जब फिजियो को हो जाए तो डर रहता है कि खिलाड़ियों को हो सकता है, क्योंकि उनके सारे निगल्स, मसाज वगैरह, उनका जितना भी है, और वो जो ये सब चीज़ें होती है ट्रीटमेंट फिजियो की, ये कोई वर्चुअल में नहीं हो सकती या सोशल डिस्टेंसिंग में हो सकती हैं। इसमें तो लिटरली फिजिकली उनको वो सब पार्ट्स दबाने पड़ते हैं, मसाज करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें प्लेयर्स की कुछ निगल होती है। तो जब नितिन पटेल को हुआ तो एक स्केयर आ गया था इंडियन कैंप में कि शायद हमारे खिलाड़ियों को तो नहीं हो गया। तो सारे खिलाड़ियों को 4th डे में RT-PCR टेस्ट कराया गया, बट सब नेगेटिव आया। सो दे कंटिन्यूड विद द 4th टेस्ट, वो हो गया। लेकिन जब 5th टेस्ट के खेलने के 1-2 दिन पहले योगेश पवार को हो गया, जो कि असिस्टेंट फिजियो थे, जो बहुत ही क्लोज थे सारे खिलाड़ियों के मसाज वगैरह देने में, तब थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी एंजाइटी कैंप में हो गई कि अब क्या 5th टेस्ट मैच हो पाएगा। यहाँ पे विराट कोहली ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि अगर 11 खिलाड़ी भी फिट रहे तो मैं तो मैच में उतरूंगा, 5th टेस्ट मैच हम खेलेंगे। फिर RT-PCR टेस्ट कराया गया और सबका नेगेटिव आया, तो ये लग रहा था कि मैच शायद हो जाएगा। यहाँ तक कि जोस बटलर ने भी एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच तो होगा, कोई रीज़न नहीं लग रहा है कि मैच नहीं होगा। बट इसके बाद जो चीज़ें हुई, जो घटनाक्रम मैं आपके सामने पेश करूँ, कि खिलाड़ियों ने अपने थोड़ा सा एंजाइटी और अपने एप्रीहेंशंस बताए कि वो शायद सेफ नहीं फील कर रहे हैं खेलना इस माहौल में, और उन सब ने एक मत होकर, लेड बाय विराट कोहलीज वॉइस, उन्होंने बोला हम नहीं खेल सकते, वी आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज कोविड माइट स्प्रेड, कि 1-2 दिन में शायद किसी को हो जाए। ये इनका बहुत लाजमी है, इनका ये डर और ये फियर, इनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ हमें ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि बायो बबल क्या इन्होंने सही में इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, और जिसकी वजह से एक बैड एप्पल की वजह से पूरी बास्केट खराब हुई। बट देर इज़ नो प्रूफ और एविडेंस कि शायद उसी की वजह से हुआ, बिकॉज यू सी दे वर पुटिंग अप इन ए 5-star होटल, और उस लिफ्ट में इतने लोग आते जाते हैं। ये भी एक रीज़न है कि बोलते हैं कि लिफ्ट में भी से भी आ सकता है वायरस, तो ज़रूरी नहीं है कि बुक लॉन्च से आया हो।
शुरू की जो खबरें आई उसमें ऐसा लगा कि बीसीसीआई कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है रवि शास्त्री और कोहली के खिलाफ, क्योंकि इस बुक लॉन्च और रिलीज की कोई ही परमिशन नहीं ली गई थी बीसीसीआई के द्वारा। ये इनके एजेंडा में भी नहीं था। और ये बात ईसीबी ने भी दोहराई कि उनको भी नहीं बताया गया था, उनको तो सिर्फ ये बताया गया था कि एक टीम डिनर है जिसके लिए लोग जा रहे हैं, बट बुक लॉन्च है करके ये नहीं पता था। बट हाउ मच ट्रूथ इज देयर इन दिस स्टेटमेंट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, बिकॉज ईसीबी के खुद सीईओ वहां पे थे उस बुक लॉन्च में। शुरू में तो बीसीसीआई का रवैया थोड़ा सा कड़ा नजर आया कि दे वुड ask them for explanation, they would seek an explanation or probably hold an inquiry that why it happened. But परिस्थितियां ऐसी हैं अभी कि ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। हो सकता बाद में हो, अभी से 2 महीने बाद, बट अभी नहीं। क्यों? इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है टाइमिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीएल जो कि 19 तारीख से शुरू होने वाला है, बहुत पैसा लगा हुआ है उसमें, तो उसको किसी हालत में ये लोग लूज नहीं करना चाहते, कोई भी बोर्ड, बीसीसीआई खासकर। सो दे वांट टू इंश्योर कि कम से कम ये मैच का जो हो आईपीएल सफर ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीसीसीआई ने फोरगो कर दिया कि इस 5th टेस्ट का कुछ भी कर ले ईसीबी, नहीं। अब ईसीबी ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू पुट प्रेशर ऑन बीसीसीआई कि भाई आप इस मैच को फोरफिट कर दीजिए। अब यहाँ जिन लोगों को फोरफिट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि कैंसलेशन और फोरफिट में क्या फ़र्क है। कैंसलेशन में हो गया तो कहीं किसी पॉइंट कोई लूज़ नहीं करती टीम, और सीरीज़ आप कह सकते हैं कि इंडिया 2-1 से जीत गई है। बट अगर फोरफिट कर गई, इसका मतलब इंग्लैंड खेलने को तैयार थी, इंडिया अपनी टीम फील्ड नहीं कर पाई, इंडिया फील्ड में नहीं आई, तो वो मैच इंग्लैंड को दे दिया जाएगा, यानी कि सीरीज 2-2 हो जाती। But BCCI stood its ground. They went by the book. क्योंकि वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप में फोरफिट वाला कोई क्लॉज है नहीं। सेकेंडली, कोहली भी यहाँ पे बड़े टेक्निकल ग्राउंड में खेल गए, उन्होंने बोला भाई फोरफिट का तो सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, कोविड का भी एक वहाँ पे रूल है, एक रूल के हिसाब से अगर जहाँ आपको लगे कि पूरी टीम को खतरा है और पूरी टीम उससे इंपैक्ट हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसमें आप डिसीजन ले सकते हैं नॉट टू प्ले दैट मैच। तो उस रूल के आधार पर कोहली पुट हिज वॉइस अक्रॉस वेरी वेहेमेंटली कि वी आर नॉट टेकिंग द फील्ड बिकॉज ऑफ द स्केयर ऑफ कोविड। शुरू में ईसीबी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बीसीसीआई इज नॉट फील्डिंग द टीम एंड दे आर फोरफिटिंग द मैच। बाद में अगेन दे हैड लॉट्स ऑफ डिस्कशंस मीटिंग विद बीसीसीआई, देन दे इशूड अनदर स्टेटमेंट कि मैच स्टैंड्स कैंसल्ड। Yeah, again I'm repeating, my heart goes out to the fans who had come from as far as Edinburgh, booked the hotels, spent money on tickets. It's really a loss for them, and now they are trying to find a solution to reschedule the match, but वो बात तो नहीं रहेगी क्योंकि ईसीबी ने बोल दिया आप कभी भी आप इसको मैच को रीशेड्यूल आगे करेंगे, जो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर जुलाई में लग रहा है, जब इंडिया विल बी गोइंग टू इंग्लैंड टू प्ले 6 मैचेस, वाइट बॉल मैचेस, 3 T20 और 3 वनडेज। बट उसमें अगर ये मैच खेला जाएगा तो वो एक वन ऑफ स्टैंड अलोन मैच होगा, इस सीरीज़ का वो हिस्सा नहीं होगा। तो ये सीरीज़ जो इतनी बढ़िया चल रही थी कहीं जाके अटक गई। I would just say that this is not a nice way to end the series which was so well fought, it was so competitive in nature, and we all cricket fans really enjoyed the series so much. So we would have loved to see India winning the series 3-1 and coming home with a winner's trophy. But nevertheless, tomorrow is another day. Let's hope we watch some good quality cricket from Men in Blue. Friends, if you have not subscribed to my channel, please do so because it keeps me motivated to make such videos for you. Thank you.